हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने जो अवकलन में प्रश्नावली 5.5 है उसमें 8 तक सवाल जो है इससे पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं। तो आगे जो सवाल है आइए उसको हल करते हैं। तो देखिए मैंने 9 नंबर सवाल लिख रखा है। 9 नंबर सवाल दिया गया है x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x। इसका अवकलन करना है। तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ x की घात sin x है, फलन के घात पर फलन दिया गया है, प्लस यहाँ sin x की घात cos x है, यहाँ भी फलन के घात पर फलन दिया है। तो कैसे सवाल हल करेंगे। तो ऐसा सवाल मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब फलन के घात पर फलन आ जाए तो उसे कुछ मान लेते हैं। तो अब इसको कुछ अलग मान लेंगे और ये वाला जो है sin x की घात cos x इसको अलग कुछ मान लेंगे। तो दोनों को अलग अलग मान लेंगे। तो कैसे, तो देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, माना x टू द पावर sin x इसको मैंने मान लिया कि ये y1 है तथा sin x की घात जो cos x है इसको मैंने मान लिया कि ये क्या है, y2 है। अब y1 और y2 इन दोनों का अवकलज करेंगे हम लोग और दोनों का जो अवकलज आएगा तो इन देखिए तो इन दोनों फलों का योगफल है ना। तो y1 और y2 दोनों का जो अवकलज आएगा दोनों को प्लस कर देंगे। तो 9 नंबर में ये जो फलन दिया गया है x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x इसका अवकलज प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको ऐसे लिख लिया जाए, y1 बराबर x टू द पावर sin x और y2 बराबर sin x टू द पावर cos x। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि फलन के घात पर फलन है तो आप उसको अलग अलग कुछ मान लीजिए यदि योगफल है या अंतर है तो। और इसके पश्चात क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो फिर लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो बनेगा log y1 इज इक्वल्स टू log x टू द पावर sin x और ये वाला बन जाएगा log y2 इज इक्वल्स टू log sin x टू द पावर cos x। हल किया जाए इसको तो ध्यान दीजिएगा, आप एक सूत्र जानते हैं और नहीं जानते हैं तो समझिए यहां कि चूंकि log a टू दी पावर n है अगर तो इसको हम लोग लिखते हैं n इंटू log a। तो बिल्कुल इसी के जैसा ये बन रहा है, a के जगह इसमें x है और n के जगह sin x है। तो जब लिखेंगे इस सूत्र की सहायता से तो log y1 इक्वल्स टू बन जाएगा sin x log x बनेगा। n log a लिख रहे हैं ना, log a टू दी पावर n है तो n log a तो इसमें n की जगह sin x तो sin x log x बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला log y2 इक्वल्स टू बिल्कुल इसी के जैसा ये वाला है, a के जगह sin x है और n के जगह cos x है। तो इस सूत्र से जब बनाएंगे n इंटू log a तो n की जगह cos x इंटू log a तो log और a की जगह sin x है। तो ऐसे बन जाएगा, इस सूत्र की सहायता से जब इसको लिखेंगे तो बन जाएगा cos x इंटू log sin x। आगे हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात क्या करेंगे, तो अब इस दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो लिख लिया जाए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर किया जाए अवकलन करेंगे, ddx लगाएंगे x के सापेक्ष जब कर रहे हैं तो ddx ऑफ log y1 इज इक्वल्स टू ddx ऑफ sin x इंटू log x। ये बन जाएगा ddx ऑफ y2 इज इक्वल्स टू ddx ऑफ cos x इंटू log sin x।
log y1 है यहाँ, और हम लोग log x का अवकलज जानते हैं 1/x होता है, तो y1 को मन में x कह लेंगे और फिर log x का अवकलज 1/x, तो 1/x, लेकिन x के जगह लिखेंगे y1। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने x कहा किसको है, y1 को ना, तो 1/x, लेकिन x की जगह लिखेंगे y1, और जिसको मन में x कहे हैं तो उसका अवकलन कर लेंगे, यानी ddx ऑफ y1 इज इक्वल्स टू, और समझिएगा ये sin x इंटू log x है, तो पहला फलन और दूसरा फल, दो फलनों का गुणनफल है, तो तोड़ेंगे इसको किस सूत्र से, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन सूत्र क्या होता है, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन, तो रखिए इस सूत्र पे, तो पहला फलन यानी sin x इंटू ddx ऑफ log x प्लस log x इंटू ddx ऑफ sin x। इसी तरह से इसको हल किया जाए तो log y2 है, तो y2 को मन में x कह लेंगे, जब x कह लेंगे y2 को तो ये log x जैसा बनेगा, अवकलन हो जाएगा 1/x, लेकिन x की जगह लिखेंगे y2 इंटू ddx ऑफ, जिसको मन में x कहे हैं उसका अवकलन, यानी कि ddx ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ दो फलनों का गुणनफल, तो एक फलन है cos x और दूसरा फलन है log sin x, तो तोड़िए सूत्र से, तो पहला फलन यानी cos x इंटू ddx ऑफ, दूसरा फलन क्या है log sin x, प्लस दूसरा फलन यानी क्या log sin x इंटू पहले फलन का अवकलन यानी कि ddx ऑफ cos x। तो आगे इसको हल किया जाए, फिर ये जो ऊपर जो मैंने हल करा है इसको मिटा रहे हैं और फिर आगे सवाल को हल करा रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाया जाए, तो ddx ऑफ y1, अब समझिएगा इधर 1/y1 है, जब पक्षांतर करेंगे तो y1 इनके साथ गुणा करेगा, तो बनेगा ddx ऑफ y1 बराबर y1 इंटू कोष्ठ में sin x और log x का अवकलज, ddx ऑफ log x क्या होता है 1/x ना, तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ ddx ऑफ log x की जगह 1/x प्लस log x इंटू और sin x का अवकलज cos x होता है, लिख लेंगे यहाँ cos x। आगे इसको हल किया जाए तो इधर 1/y2 है, पक्षांतर करेंगे तो y2 से गुणा होगा, तो बनेगा ddx ऑफ y2 बराबर y2 इंटू कोष्ठ में, लिखा जाए इसको cos x इंटू, समझिएगा ये ddx ऑफ log sin x है, तो हम लोग अवकलज जानते हैं log x का, कि log x का अवकलज 1/x होता है, लेकिन यहाँ log x न देकर के log sin x दिया गया है, तो sin x को मन में x कह लेंगे तो ये log x बन जाएगा, तो sin x को मन में x कह लीजिए और फिर log x का अवकलज 1/x, लेकिन x न लिख के किसको x कहे हैं sin x को, इसको लिख लेंगे यहाँ, यानी कि 1/sin x, और जिसको मन में x कहे हैं किसको कहे हैं sin x को, तो इसका फिर से यहाँ अवकलन करके गुणा कर देंगे, यानी कि ddx ऑफ sin x। आगे प्लस log sin x इंटू, समझिएगा ddx ऑफ cos x है ना, तो cos x का अवकलज माइनस sin x होता है, यहां बन जाएगा माइनस sin x। आगे हल किया जाए तो ddx ऑफ y1 इज इक्वल्स टू, अब y1 जो है हम लोगों ने किसको कहा है, तो y1 हम लोगों ने कहा है x टू द पावर sin x को, तो x टू द पावर sin x लिख लेंगे y1 के जगह, क्योंकि जब सवाल हम लोगों ने शुरू किया 9 नंबर सवाल हल करना, तो देखिए अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो देखिए उसमें y1 हम लोगों ने x टू द पावर sin x को कहा है, तो y1 की जगह ये चीज लिख लिए, बाकी चीज ऐसे ही लिख लीजिए sin x अपॉन x प्लस log x cos x, log x इंटू cos x, ddx ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, अब यहां y2 आ रहा है और y2 हम लोगों ने किसको कहा है, तो देखिए y2 हम लोगों ने कहा है sin x टू द पावर cos x को,
y2 हम लोगों ने sin x टू द पावर cos x को कहा है, तो y2 की जगह मैंने लिख दिया sin x टू द पावर cos x। कोष्ठ में ये cos x अपॉन sin x है, तो बताइए तो cos थीटा अपॉन sin थीटा सूत्र होता है क्या cot थीटा ना, तो cos x अपॉन sin x बनेगा cot x, ये तो लिख दिए। और ये ddx ऑफ sin x, तो sin x का अवकलज क्या होता है cos x ना, तो cot x और यहाँ इनटू cos x बन गया। प्लस, अब यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, गुणा जब करेगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा माइनस, ये sin x को मैं पहले लिख दे रहा हूं sin x इनटू log sin x, ऐसे बन जाएगा। आगे हल किया जाए तो देखिए यहां हम लोगों ने y1 का अवकलज और y2 का अवकलज दोनों ही ज्ञात कर लिया है, और जो 9 नंबर सवाल है उसमें जिसको y1 y2 कहे हैं उसके बीच प्लस का चिन्ह है, यानी कि दोनों का जो अवकलज मिला है y1 का अवकलज और y2 का अवकलज दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 नंबर सवाल में जो दो फलनों का योगफल है उनका अवकलन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जोड़ लिया जाए तो ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2, जोड़िए दोनों को तो x टू दी पावर sin x इनटू कोष्ठ में क्या sin x अपॉन x प्लस log x इनटू cos x, log x इनटू cos x, तो ये तो ddx ऑफ y1 ये लिख लिए हम लोग, प्लस अब ddx ऑफ y2 जो निकाला है हम लोगों ने sin x टू दी पावर cos x कोष्ठ में cot x इनटू cos x माइनस sin x इनटू log sin x, तो ddx ऑफ y2 भी हम लोगों ने लिख लिया और दोनों को जो प्लस कर लिए तो इससे जो प्राप्त हुआ यही 9 नंबर में जो फलन दिया गया उसका अवकलज प्राप्त हो गया। तो इस तरह से 9 नंबर सवाल पूरा हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए और आगे फिर हल करते हैं 10 नंबर सवाल को। तो देखिए जो 10 नंबर सवाल दिया गया है x टू दी पावर x इंटू cos x और प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ फलन के घात पर फलन दे रखा है और मैंने आपको बता रखा है कि जब फलन के घात पर फलन आ जाए तो आप उसको कुछ मानिए कोई चर राशि और इसके पश्चात दोनों पक्षों में लॉग लीजिए और तब जाके उसका आगे अवकलन कीजिए। तो पहले इसको लिखेंगे ऐसे हम लोग कि माना x टू दी पावर x cos x, इसको मान लेंगे कि ये y1 है और ये जो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम लोग मान लेंगे कि यह y2 है। तो इसको सही से करके ऐसे लिख लिया जाए y1 बराबर x टू दी पावर x इंटू cos x, y2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ y1 y2 कहने के पश्चात यहाँ फलन के घात पर फलन है और यहाँ एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये वाला तो दो तरह से हल कर सकते हैं हम लोग, एक तो लॉग लेके बना लेंगे तो भी हो जाएगा, या फिर अंश बटा हर का अवकलन का जो मैंने सूत्र बताया है कि अंश बटा हर का अवकलन का सूत्र होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन पूरे के बटा में हर का वर्ग, वहां से बन जाएगा, या फिर लॉग लेके भी बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको लॉग लेके हल करा रहा हूं, तो यहां लिखेंगे हाँ ये वाला तो बन जाएगा ऐसे जो मैंने अभी बताया कि अंश बटा हर से, लेकिन इसके लिए तो एकदम जरूरी है लॉग लेके हल करना। तो चलिए मैं लॉग लेके इसको भी और इसको भी दोनों को लॉग लेके हल कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे हम लोग तो बनेगा यह log y1 इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर x cos x, और ये वाला बन जाएगा log y2 इज इक्वल्स टू log
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे हल करते हैं। तो log y1 इज इक्वल्स टू, समझिएगा, चूंकि log a टू दी पावर n हो तो इसे n इंटू log a लिखते हैं। तो बिल्कुल इसी के जैसा यहां है, a के जगह इसमें x है और n के जगह x इंटू cos x है। तो इस सूत्र पे जब इसको रखेंगे तो बन जाएगा x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग x, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद log y2 इज इक्वल्स टू, अब यहां समझिएगा ये किस रूप का बन रहा है। तो आप एक चीज और जानते होंगे कि log यदि ऐसे है m बाई n ऐसे, तो इसको हम लोग लिखते हैं log m माइनस log n। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इस सूत्र पे रखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके पश्चात दोनों पक्षों का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कीजिए अवकलन। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों में ddx लगाएंगे तो बनेगा ddx ऑफ log y1 इज इक्वल्स टू ddx ऑफ x इंटू कॉस x इंटू log x। इसी तरह से इस वाले को लिखेंगे तो ddx ऑफ log y2 इज इक्वल्स टू ddx ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1, और इसका भी अवकलन होगा ना, माइनस ddx ऑफ log x स्क्वायर माइनस 1। तो आप इस सवाल को जहां तक मैंने हल करा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं इसको मिटा के और इसको आगे हल करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका आगे हम लोग अवकलन करेंगे। तो log y1 है यहां, तो y1 को मन में x कह लेंगे और y1 को जब मन में x कह लेंगे तो log x बन जाएगा। log x का अवकलज 1 अपॉन x बनेगा, 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या, y1, क्योंकि हम लोगों ने x y1 को कहा है और जिसको हम लोगों ने x कहा है उसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे या गुणा करा देंगे, यानी कि इनटू ddx ऑफ, किसको x कहा है, y1 को ना, तो ddx ऑफ y1 इज इक्वल्स टू, यहां ध्यान दीजिएगा यहां x इंटू कॉस x इंटू log x आया है, तो यहां तीन फलन बन जा रहे हैं। और जब तीन फलनों का गुणनफल हो और इसका अवकलन करना हो तो सूत्र क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूं, पहला गुणे दूसरा गुणे तीसरा, और यदि ये तीनों फलन x के रूप में है और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ddx निकाल रहे हैं, बराबर सूत्र क्या होता है इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन प्लस पहला फलन गुणे तीसरा फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, यानी कि ddx ऑफ ये दूसरा फलन प्लस पहला फलन गुणे दूसरा फलन गुणे तीसरे फलन का अवकलन। ऐसा सूत्र होता है, आप इसको नोट कर लेंगे और याद भी कर जाएंगे, ये फॉर्मूला। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर इसी सूत्र की सहायता से इसका प्रसार किया जाए, इसको इस सूत्र पे रख के हल किया जाए। तो देखिए, इसमें पहले फलन की जगह x है,
दूसरे वाले फलन के जगह cos x है और तीसरे वाले फलन के जगह log x है, तो इस सूत्र पे रख के बनाया जाए। तो देखिए क्या बनेगा, दूसरा गुणे तीसरा माने cos x गुणे log x, cos x गुणे log x गुणे पहले का अवकलन यानी कि ddx ऑफ, और पहला फलन क्या है x है ना, तो ddx ऑफ x प्लस पहला फलन गुणे तीसरा फलन है, तो पहला फलन यानी x इंटू तीसरा फलन यानी log x इंटू दूसरे फलन का अवकलन यानी कि ddx ऑफ, और दूसरे फलन की जगह क्या है cos x है, तो ddx ऑफ cos x। अब इस वाले पे फिर रखा जाए पहला गुणे दूसरा, तो पहला x है इंटू दूसरा फलन cos x है इंटू तीसरे फलन का अवकलन यानी कि ddx ऑफ, और तीसरे फलन की जगह log x है। तो पहले ये जो y1 वाला भाग है इसका अवकलन ज्ञात कर लिया जाए और फिर इस भाग को हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले बना लिया जाए। तो ddx ऑफ y1 इज इक्वल्स टू, समझिएगा इधर 1/y1 है, पक्षांतर करेंगे तो y1 से गुणा हो जाएगा, तो y1, अब बाकी जो है इनको कोष्ठ में लिख लिया जाए, cos x इंटू log x। अब यहाँ x का जब अवकलन करेंगे किस सूत्र से, तो ddx ऑफ x टू द पावर n, सूत्र होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ n की जगह 1 है, इस सूत्र पे जब रखेंगे तो बन जाएगा x का अवकलज 1 मिलेगा, प्लस x इंटू log x और ddx ऑफ cos x है, यानी cos x का अवकलज मैंने आपको बता रखा है कि cos x का अवकलज माइनस sin x होता है, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस sin x प्लस x इंटू cos x और यहाँ ddx ऑफ log x आया है, मतलब log x का अवकलज क्या होता है 1/x, तो लिख लेंगे यहाँ ddx ऑफ log x की जगह 1/x। आगे हल करते हैं इसको, समझिएगा ध्यान से। ddx ऑफ y1 इज इक्वल्स टू, अब y1 हम लोगों ने कहा किसको है, तो y1 देखिए जब हम लोगों ने 10 नंबर जो सवाल शुरू किया हल करना, तो उसमें हम लोगों ने y1 कहा है x टू द पावर x cos x को, तो y1 की जगह लिख लेंगे यही चीज x टू द पावर x cos x, तो y1 की जगह हम लोगों ने लिख लिया x टू द पावर x इंटू cos x, क्योंकि हम लोगों ने y1 माना था x टू द पावर x cos x को, तो लिख लिए इसकी जगह। बाकी जो है इसको लिखा जाए cos x इंटू log x, 1 से इंटू करेंगे ही, तो इसको लिख लिए। और यहाँ समझिएगा इसका जब गुणा कराएंगे तो यहाँ माइनस है ना, गुणा करेगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा, तो माइनस x इंटू, और sin x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ x इंटू sin x इंटू log x, क्योंकि 2 गुणे 4 लिखे या 4 गुणे 2 बात एक ही है, तो ये sin x को मैंने पहले लिख दिया है, log x बाद में गुणा करा के लिखे। अब यहाँ x से x जो है एक बार में कट जाएगा, तो क्या बनेगा cos x बनेगा, तो यहाँ cos x लिख लिए। अब ddx ऑफ y1 ज्ञात हो गया है, ddx ऑफ y1 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, अब क्या चाहिए ddx ऑफ y2 चाहिए, अब दोनों को जोड़ लेंगे, तो अब ddx ऑफ y2 इस वाले भाग को हल कर लिया जाए, तो यहीं पे इस वाले भाग को स्टॉप कर दे रहे हैं और इस वाले को हल कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ log y2 है, y2 को मन में x कह लेंगे तो ये log x जैसा बन जाएगा, तो अवकलज बनेगा क्या 1/x, और x की जगह लिखेंगे क्या y2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ y1 वाला भाग पूरा हो चुका है, अब मैं y2 वाले भाग को यहाँ हल कर रहा हूँ, तो इसका अवकलन किए तो y2 को मन में x का है, log x का अवकलज 1/x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या y2, और जिसको मन में x कहे हैं उसका ddx निकाल लेंगे, यानी कि इंटू ddx ऑफ, और किसको मन में x कहे हैं y2 को, ddx ऑफ y2 बराबर, ध्यान दीजिएगा ये log x स्क्वायर प्लस 1 है, और हम लोग अवकलज जो है log x का जानते हैं कि 1/x होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1 को मन में x कह लेंगे, और जब इसको मन में x कह लेंगे तो log x का अवकलज 1/x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या x स्क्वायर प्लस 1, और जिसको मन में x कहे हैं उसका ddx निकाल के गुणा करा देंगे, यानी कि इंटू ddx ऑफ, और किसको मन में x कहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 को।
इसके बाद माइनस है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसको बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मन में एक्स कह लेंगे तो log x का अवकलज 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन और x की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मन में x कहा है, इनटू डी डी एक्स ऑफ, किसको मन में x कहा है उसका डी डी एक्स निकाल के इनटू करा देंगे, तो इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे हल किया जाए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी जो जरूरत थी, लिखने वाला जो काम था, आप लोग ऊपर लिख चुके हैं, तो इसको मिटा के फिर आगे हल करा रहे हैं। आगे इसको हल किया जाए तो देखिए डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, इधर 1 अपॉन y2 है, पक्षांतर करेंगे तो y2 से गुणा हो जाएगा, तो y2 इंटू बाकी चीजों को कोष्ट में लिख दिया जाए, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग हल कर लेंगे इस सूत्र से, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, सूत्र होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस सूत्र पे जब रखेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, और मैंने आपको बता रखा है कि अचर संख्या का अवकलज शून्य होता है, तो यहाँ जो 1 है इसका अवकलज शून्य हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और समझिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ अवकलन किया हम लोग 2x मिला, यहाँ भी 2x बनेगा, माइनस यहाँ 1 अचर संख्या है, अवकलज शून्य हो जाएगा। आगे हल करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, समझिएगा यहाँ y2 आया है, और y2 हम लोगों ने किसको कहा था, तो प्रश्न जो हम लोग 10 हल करना शुरू किए तो उसमें देखिए y2 हम लोगों ने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो मैंने लिख लिया y2 के जगह, बाकी जो है इसको हल कीजिए, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा ऐसा, तो ध्यान दीजिएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब यहां समझिए 2x से शून्य घटाएगा 2x ही बनेगा, और 2x इंटू 1, तो ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। अब आगे हल कीजिए इसको एलसीएम लेके हल कर लिया जाए, या फिर पहले देखिए तो इन दोनों से 2x कॉमन हो जाएगा ना, तो 2x कॉमन कर लिया जाए, इसको आगे हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, समझिए इसको एलसीएम लेके हल करें, पहले क्या करते हैं 2x कॉमन कर ले रहे हैं, अंश में 2x इसको कॉमन कर ले रहे हैं, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x इंटू आइए तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझिएगा 2x को जब कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद आगे हल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक मिटा दे रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ y1 को रखेंगे, क्यों, क्योंकि अंत में y1 का जो अवकलज है और y2 का जो अवकलज आएगा दोनों को जोड़ना है, इसको रख के अब बाकी इन सबको मिटा दे रहे हैं, आगे सवाल हल करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ y2, इसको लिखा जाए डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो देखिए 2x इंटू कोष्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ एलसीएम दोनों का लीजिए, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लेके जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जब इसमें भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार में कट जाएगा, अब बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है यहाँ एक के साथ गुणा करेगा ना, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल इसी तरह से जब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला भाग ये एक बार में कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा करेगा एक के साथ, तो देखिए यहाँ चिन्ह माइनस है, तो मैं पहले माइनस लिख दे रहा हूँ और बाकी को माइनस के बाद कोष्ट में लिख दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला कट गया रहेगा, यही एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ कोष्ट में लिख लेंगे। आगे इसको हल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू 2x इंटू, और समझिएगा
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार में कट जाएगा। तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब कोष्ट हटाएंगे तो यहाँ बाहर माइनस है तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ जो प्लस है माइनस में बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ प्लस 1 है तो ये माइनस 1 बन जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, आगे हल करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, समझिएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट के शून्य हो जाएगा। तो माइनस 1 माइनस 1 क्या बनेगा, माइनस 2 ना, और माइनस 2 जब 2x के साथ गुणा करेगा तो बन जाएगा माइनस 4x अपॉन में क्या बनेगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो समझिए यहाँ डी डी एक्स ऑफ y2 ज्ञात हो गया, यहाँ डी डी एक्स ऑफ y1 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है पहले से। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि सवाल में जिसको हम लोगों ने y1 और y2 अलग अलग कहा है उन दोनों का योगफल है, तो इन दोनों को जोड़ लिया जाए जो प्राप्त हुआ है। तो इसको मिटा दे रहे हैं और फिर दोनों को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ा जाए, डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2, जोड़िए। तो डी डी एक्स ऑफ y1 जो लिखे हैं इसको लिख लिया जाए, x टू दी पावर x इंटू कॉस x, और कोष्ट में यहाँ बड़ा वाला कुछ बना दे रहे हैं, समझिएगा, cos x इंटू लॉग x, और यहाँ भी cos x है, तो इन दोनों पदों को एक साथ रख दे रहे हैं। तो देखिए, तो इन दोनों को जब एक साथ रखेंगे हम लोग तो cos x कॉमन हो जाएगा ना, तो cos x कॉमन होगा तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस यहाँ बन जाएगा log x, और बाकी इसको तो ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस x इंटू साइन x इंटू लॉग x। तो डी डी एक्स ऑफ y1 ये वाला भाग लिख लिए, प्लस समझिएगा डी डी एक्स ऑफ y2 वाला भाग लिखेंगे। तो यहाँ माइनस है ना, तो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं क्या, माइनस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ लिया, और यही जोड़ने से जो प्राप्त हुआ, दिए गए फलन, जो 10 नंबर सवाल में जो फलन दिए गए हैं उनका अवकल ज्ञात हो गया। तो ये जो 10 नंबर सवाल है इसको आप नोट कर लीजिए, और जब भी वीडियो देखिए ना, वीडियो को क्रम से देखिए, क्योंकि अगर बिना क्रम का वीडियो देखेंगे तो आपको जो चीजें मैंने पढ़ा रखा है आप उसके बारे में जानते नहीं रहेंगे, तो फिर वीडियो समझ में, उसमें जो कुछ भी सवाल मैं बताऊंगा समझ में सही से नहीं आएगा। तो ये 10 नंबर सवाल को आप नोट कीजिए, हल कर लीजिए, समझिए इसको, और यदि जो मैं सवाल समझा रहा हूं, यदि आपको सवाल समझ में आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है पीके ज्ञान मस्ती उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।